पटल पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो सिर्फ इसे याद रखें, क्योंकि इसके गुणों का लोहा तो दुनिया मानती है। फिर क्या आप भला किस खेत की मूली हैं? ये सुपर सीड्स हैं जो 400 रुपये किलो से 1000 रुपये किलो तक बिक जाते हैं, लेकिन फिर भी कोई इसे यूं ही फेंक देता है तो कोई सुखा कर रख लेता है। दोनों ही मामले में इनकी कोई कीमत नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले केस में ये कचरे में जाते हैं और दूसरे केस में पेट के भीतर। मैं यहाँ बात कर रही हूँ मगज सीड्स की। जी हाँ, ये कद्दू के सीड्स मगज के सीड्स कहलाते हैं। शहरी लोग कद्दू खरीदते समय इसके बीज फेंक देते हैं, जबकि ग्रामीण लोग सब्जी वाले से मांगकर इसके बीज समेट लाते हैं। आजकल के ज़माने में बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि कद्दू के बीज ही मगज सीड्स हैं। कद्दू की कई किस्में होती हैं जिन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कद्दू, कुम्हड़ा, कोहड़ा, पम्पकिन आदि आदि। गांव देहात के बुजुर्ग और वनवासी लोग जानते हैं कि कद्दू के बीज फेंके नहीं जाते, बल्कि ये सहेज कर रखे जाते हैं। ये अपने आप में एक स्वादिष्ट नाश्ता होते हैं। नाश्ता तैयार करने के लिए तवे पर थोड़ा सा गाय का घी या तेल डालकर कद्दू के बीजों को इसमें रोस्ट कर लें, यानी कि थोड़ा भून लें। तवा थोड़ा ठंडा होने पर काला नमक व हल्दी मिला दें। बीज ठंडे हो जाएं तो कुरकुरे बीजों का मज़ा लें। हमारे गांव देहात के हिसाब से इन्हें आप फ्राइड ड्राई फ्रूट की कैटेगरी में रख सकते हैं। कद्दू के अलावा तरबूज, खरबूजा और खीरा ककड़ी के बीज भी मगज की ही श्रेणी के ड्राई फ्रूट्स में आते हैं। व्यापारिक स्तर पर इन बीजों के छिलकों को हटाकर कोमल गिरी निकाली जाती है, जिसे ही मग सीड्स के नाम से जाना जाता है। ये लड्डुओं, खीर, हलवा आदि से लेकर अन्य मिष्ठानों में ड्राई फ्रूट्स की तरह प्रयोग किए जाते हैं। कद्दू हमारे देश में भरपूर देखने को मिलता है। लगभग हर क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। कद्दू, कुम्हड़ा, कोड़ू, कोहड़ा आदि नामों से लेकर स्थानीय लोग विकट बहस करते हैं, क्योंकि इनके रंग, आकार, बीज और स्वाद में भी पर्याप्त भिन्नता है। वैज्ञानिक स्तर पर इन्हें यानी कुकुबिटा जीनस को कई स्पीसीज में बांटा गया है। मगज सीड्स के लिए सभी का प्रयोग किया जाता है। गुणवत्ता के आधार पर शहरी बाजार में इनकी कीमत में भिन्नता हो सकती है, लेकिन गांव देहात में तो ये मुफ्त का माल हैं। तो फिर जो मिले उसे सूत लो वाला हिसाब है यहाँ। एस.एन. शर्मा जी कहते हैं, हमारे बचपन में इन कद्दुओं के हमारे खेतों में स्टॉल लगे रहते थे। कुछ तो सफ़ेद कद्दू इतने बड़े होते थे कि हट्टा कट्टा मर्द ही उठा पाता था। मक्का कटने के बाद खेत के खरपतवार के बीच इसकी ग्रोथ को कोई देख ही नहीं पाता था। बाद में वर्ष भर के लिए छतों पर समूह बनाकर रख दिए जाते थे। ज़्यादातर दूध देने वाली गाय के काम आते थे, क्योंकि सब्जी तो इसकी कच्ची अवस्था में ज़्यादातर बनाई जाती थी। लेकिन पक्का कद्दू भी या तो मिठास के लिए उबाल कर खाया जाता था, या उबालने के बाद नींबू मसाला मिलाकर सूखी सब्जी बनाई जाती थी। बीज भूनकर खाए जाते थे, जो आजकल सुपर फूड्स में गिने जाते हैं और बहुत महंगे हैं। उस कालखंड में इनकी कीमत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। जब से सदगुरु का वीडियो कद्दू के जूस को लेकर वायरल हुआ है, तो हर कोई सफ़ेद कद्दू ढूंढने लगा है। जी की दुकानें इस कद्दू को मनमाने रेट से बेचकर लूट मचाए हुए हैं, जबकि पैसे वालों को तो यह चीज़ मिलने से मतलब है। उनको रेट से कोई लेना देना नहीं। कैसी बदल गई है यह दुनियादारी आज। आखिर ये साधारण सी सब्जी वाला कद्दू, जिसे शायद बच्चों के बीच सब्जियों में
सबसे ज्यादा नापसंद किए जाने का खिताब प्राप्त है। क्यों है इतना खास? आइए जानते हैं। इसके बीजों को चबाकर आप अपनी सेहत एकदम टनाटन रख सकते हैं, क्योंकि इसके बीजों में विटामिन बी, B1, B2, B3, B5, B6 और B9, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कई तरह के प्रोटीन्स, ओमेगा 3, ओमेगा 6 जैसे कई खास बायोएक्टिव केमिकल्स भी पेल कर पाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस और जिंक जैसे माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इनमें खूब पाए जाते हैं। इन्हीं सब गुणों के कारण ये बीज हृदय रोगियों के मामले में कमाल का असर दिखाते हैं। इनमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स आपकी याददाश्त को दुरुस्त रखने के साथ आपको सुपर एक्टिव बनाते हैं। इनके बीजों में मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण यह बीज हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। बीज के छिलकों में पाया जाने वाला फाइबर भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दिन में कम से कम 10 से 20 ग्राम हल्दी, नमक व घी में भुने हुए बीजों को जरूर चबाना चाहिए। ये वाकई बहुत काम के हैं। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि कई क्लिनिकल स्टडीज में भी यह स्पष्ट हो चुका है कि डिमेंशिया और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस वाली कंडीशंस में ये बीज गजब का काम करते हैं। इसके अलावा ये बालों और त्वचा की चमक बनाए रखने में भी कमाल का काम करते हैं। जो लोग डायबिटिक हैं उनके लिए तो यह फायदेमंद है ही। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूरे और सफ़ेद कुम्हड़े के बीज खासे प्रचलित हैं। बीमारी से आई कमजोरी को दूर भगाने के लिए ये शर्तिया नुस्खा हैं। गुरुदेव डॉक्टर दीपक आचार्य जी कहते थे कि मोबाइल और लैपटॉप पर काम करते करते आंखें औंधियां आ जाएं तो ब्रेक मारकर इन बीजों को चबा लीजिए। आंखों के लिए बड़े खास हैं ये। कद्दू एक ऐसी सब्जी या फल है जिसे मिष्ठान, सब्जी, बड़ी, मगज, पेठा आदि रूपों में सेवन किया जाता है। अंग्रेजी में इसे पम्पकिन तो वहीं वैज्ञानिक भाषा में कुकुरबिटा मैक्सिमा या सी पैपो कहा जाता है। इसके अलावा कुकुरबिटा जीनस की कई अन्य जातियां हैं। जहां एक और बच्चे इसे नापसंद करते हैं, वहीं बड़ी उम्र के लोग इसके स्वाद के दीवाने होते हैं। कद्दू की सब्जी हल्का मीठापन लिए होती है, शायद यही कारण है इसकी नापसंदगी का। लेकिन अधिक खट्टाई और मिर्च मसाले के साथ बनाने पर यह मीठापन गायब हो जाता है। इसकी सब्जी के दीवाने लोगों को कद्दू चावल खाने में असीम आनंद की अनुभूति होती है। पूरी के साथ लोग इसका लुत्फ उठाते हैं। कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, यह कहावत शायद कद्दू के बड़े आकार की वजह से प्रचलन में आ गई हो। क्योंकि इसके आकार के बारे में कहूँ तो यह 15-20 किलो तक का हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में कद्दू की फसल और उसके आकार के कई नमूने आप या मैं देख चुके हैं, क्योंकि हम में से कईयों का बचपन अपने ननिहाल या दादी के यहाँ बीता या गर्मियों की छुट्टियों में अवश्य गए हैं। गांव देहात में कद्दू के बीज बारिश से पूर्व गोबर खाद के गड्ढों के आसपास या फिर खेत के झोंपड़ों के आसपास लगा दिए जाते हैं। बारिश खत्म होते होते बिना मेहनत के कई कद्दू तैयार हो जाते हैं, जिनसे साल भर के पकवान का जुगाड़ बन जाता है। त्योहारों के मौसम में तो कद्दू की खीर बहुत खास व्यंजन है। इसके अलावा अधिक मेहमान होने पर सब्जी का भी यह सस्ता और स्वादिष्ट विकल्प है। कई बार तो एक बड़े आकार के कद्दू को काटकर पास पड़ोस या रिश्तेदारों में बांट दिया जाता है। फिर भी 2-3 उपयोग ले लिए जाएं तब भी बच जाता है। कद्दू के कुछ प्रकारों को बड़ी बनाने के लिए रख दिया जाता है, जबकि कुछ की खेती पेठा बनाने के लिए की जाती है।
जिन किस्मों में बीजों का आकार छोटा होता है उनके बीज मगज प्राप्ति के लिए कम उपयोगी माने जाते हैं। आपको कद्दू की कौन सी डिश पसंद है और क्यों? बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।